Hello students, in this module we are going to cover perfect competition, which is very important for UPPGT economics examination and as well as for masters in economics entrance examination. So stay with us, and if you are first time watching this video on my YouTube channel, then do subscribe and share. तो परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, ये टाइप्स ऑफ मार्केट में आता है आपका। पहले जान लेते हैं इसके पहले कि मार्केट क्या है। अ प्लेस रीजन वेयर सेलर्स एंड बायर्स आर इंटरेक्टेड विद गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेलिंग एंड परचेजिंग एट अ गिवन प्राइस, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आपके बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सेलर्स क्या होते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। बायर्स क्या होते हैं, अपने जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उस गुड्स को वो क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। ठीक है, और ये मतलब आपका एक तरीके का प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, बाइंग एंड परचेजिंग होता है। परचेजिंग या फिर बाइंग या फिर सेलिंग कह सकते हैं। और आप कभी कभी सर्विसेज को भी परचेज़ करते हैं, जैसे कि आप किसी की सर्विस ले रहे हो मार्केट प्लेस में। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, मिलते हैं, तभी जाके ये आपका मार्केट प्लेस जो होता है कंप्लीट होता है। ये एक तरीके का प्लेस और रीजन भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर कि पूरा जो आपका बाइंग सेलिंग ट्रेड सारा चीज़ होता है। तो एक तरीके से एक फिक्स्ड प्राइस पे सारी चीज़ें ये आपकी काम करती है। तो ये आपका होता है मार्केट। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट करते हैं तो क्या होता है, पहला जो आपका क्लासिफिकेशन होता है उसमें आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब इन परफेक्ट जो कंपटीशन है उसके अंतर्गत आपकी 3 मार्केट्स कवर होती हैं, जो कि आपका क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली, और लास्ट आपका क्या होता है, मोनोपोली। तो आप जब क्लासिफिकेशन करेंगे मार्केट का, तो पहला जो आपका मार्केट होता है वो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है, जिसमें आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और मोनोपोली लास्ट है। तो ये मार्केट के फॉर्म्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपने अभी देखा कि परफेक्ट कंपटीशन पहला पार्ट है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मार्केट सिचुएशन इन विच आर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स प्रोड्यूसिंग और सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बन जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें जो आपका गुड होता है वो कैसा मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसे। जैसे आप सब्जी का मार्केट ले लीजिए, आप देखते होंगे कि सारे जो सब्जी बेचने वाले हैं सबके पास तो एक ही जैसा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब भिंडी कोई देता है तो आप दूसरे वाले से भी आप भिंडी जाके ले सकते हो, क्योंकि वो भी तो भिंडी सेम ही है। पोटैटो कोई दे रहा है, आप जाके उससे पोटैटो भी ले सकते हो। ठीक है, और टमाटो दे रहा है तो आप टमाटो भी जाके दूसरे वाले से ले सकते हो। मतलब कि इस मार्केट प्लेस में आपका जो गुड्स होता है वो होमोजीनियस होता है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब आपके लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स प्रोड्यूसिंग सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बाई करने आते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल भी किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन यही कवर हो गया कि यहाँ पर जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और दूसरी चीज़ आपकी हो गई होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये है मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का देख लेते हैं। तो इसमें आपका होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी यहाँ पर आपका जो बायर्स एंड सेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर होता है। ईच सेलर सेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल, यानी आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा या सब्जी या फिर कोई पाई जा रही, तो एक जो सेलर होता है पर्टिकुलर वो स्मॉल पोर्शन को बेचता है। सिंगल सेलर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता मार्केट में। एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर, यानी प्राइस को टेक करता है ना कि मेक करता है।
प्राइस टेकर होने का मतलब ये है कि प्राइस जो होता है डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। आपके सप्लाई एंड डिमांड का जो फोर्स है उसके हिसाब से वो डिसाइड हो रहा है, कितनी सप्लाई की जा रही है और कितना डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से ये जो सेलर है वो प्राइस को टेक करता है। तो ये थर्ड आपका क्वेश्चन बन गया कि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है इसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को मेक करते हैं कि टेक करते हैं। यानी प्राइस जो डिसाइड कर दिया गया है मार्केट फोर्सेस द्वारा उसको वो क्या करते हैं, टेक करते हैं और उसी पे सेल करते हैं। तो दीज आर द प्राइस टेकर। और यानी सिंगल जो सेलर होता है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्केट में। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रहा। और क्या है नेक्स्ट आपका, होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सेम प्राइस एंड कॉस्ट। और यहाँ पर जो आपका क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट पाया जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और कैसा होता है, सम प्राइस सेम प्राइस एंड कॉस्ट, सेम प्राइस एंड कॉस्ट पे बेचा जाएगा। यानी आपके घर पे अगर सब्जी बेचने वाला ठेला वाला आता है तो आप देखोगे कि सारे ठेला वाले जो आते हैं सब्जी देने के लिए, तो उसमें अगर टमाटर का प्राइस 20 रुपये केजी है तो सारे सब्जी वाले वही 20 रुपये केजी पे ही उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो सेम प्राइस एंड क्या होता है आपका, कॉस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता इस मार्केट में तो इसमें क्या होता है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो। यानी आप जाके, अगर आपको सब्जी बेचने का मन है तो आप जाके बेच सकते हो, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो एंट्री एंड एग्जिट के आधार पर देखा जाए तो आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो फ्री होता है। आप आराम से उसमें एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखा कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो क्या होता है, लार्ज नंबर में होते हैं। फर्म जो होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट से भी जानते हैं। और क्या होता है आपका, सेम प्राइस एंड कॉस्ट। और क्या होता है आपका, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यानी एक प्राइस पे सारे लोग सेल करते हैं और आप जब भी चाहे तो इस मार्केट में एंटर कर सकते हो सेल करने के लिए और एग्जिट कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो। दीज आर द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, अब नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं आपका क्या है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस मार्केट का। ठीक है, तो आपका नॉलेज का, आप एक रैशनल कंज्यूमर की तरह काम करोगे, आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्राइस जो है प्रिवेल कर रही है मार्केट में, किस प्राइस पे कौन सी कमोडिटी सेल करी जा रही है। तो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पर पूछा नहीं जाता है, पर ये वाला पूछा जाता है, एब्सेंट ऑफ सेलिंग एंड कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पर नहीं आता है, ये सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा जाता है। तो सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एकदम सेम प्रोडक्ट है, तो कोई ठेले वाला तो ऐसा तो नहीं कर सकता कि आके आपको एडवर्टाइज़ कर रहा है, भाई मेरे से ले लो, मेरा टमाटर बहुत सस्ता बिक रहा है, पर दूसरा वाला भी तो 20 रुपये केजी दे रहा है, क्योंकि प्राइजेस सेम है। तो यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म और नो ट्रांसपोर्ट और सेलिंग कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट और सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सिंगल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइंड बाय द इन द इंडस्ट्री, यानी जब लॉन्ग रन में जाएंगे तो इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइजेस को डिमांड करती है, डिसाइड करती है। तो यहाँ पर जो होती है सिंगल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक ही प्राइस पे फर्म जो होती है वो रन करती है। जैसे एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। जैसे मैंने अभी बहुत सारे सब्जियों का एग्जाम्पल दिया था, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। जैसे आपका लेडी फिंगर हो गया, भिंडी, ठीक है, प्याज, आलू, टमाटर, है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ आपके जो क्या बोलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ होता है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो प्राइजेस आप देखोगे कि कांस्टेंट है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है,
टीआर जो होगा वो लगातार बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू आपकी लगातार इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे आपका सेलिंग बढ़ता है। एआर, क्योंकि एआर आपका सेम रहेगा थ्रू आउट, जो आपका बोलते हैं ना कि लास्ट तक एआर जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि जब रेवेन्यू अगर पढ़ा होगा आपने तो एआर जो होता है उसको हम प्राइस के बराबर भी बोलते हैं। ठीक है, जब निकालते हैं एआर को, एवरेज रेवेन्यू को, तो आपके वो प्राइस के बराबर आता है। ठीक है, और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी इस वाले में, यानी परफेक्ट कंपटीशन में, वो किसके बराबर होता है? एमआर के बराबर। आप इस शेड्यूल में देख सकते हो कि प्राइजेस 10 10 10 है और आपका एवरेज रेवेन्यू 10 10 10 है और आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 10 10 10 ही आ रहा है, जबकि आपका टोटल रेवेन्यू क्या है? लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आपके प्राइजेस क्या हैं? लगातार जो आगे 10 10 10 ही है, पर फिर भी वो जब टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में आ रही हैं तो क्या है? बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो आपका इसमें एमआर, एआर और प्राइस जो लाइन होती है वो कैसे होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी आपके आउटपुट जो आपका एक्सिस है उसके जस्ट क्या होगा? पैरेलल होगा एआर, प्राइस और एमआर कर्व। ठीक है, अब अगर हम क्या बोलते हैं, अगर ऊपर जाते हैं, ये जो कर्व है, क्योंकि इसी को एआर कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डिमांड कर्व भी कभी कभी बोला जाता है, पर इसमें हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की बात करेंगे। तो अब क्योंकि जो इंडस्ट्री में ही प्राइस क्या होता है? डिसाइड किया जाता है, यानी जो इंडस्ट्री में मतलब लॉन्ग रन में प्राइस डिसाइड होता है, उसको शॉर्ट रन में आपका जो फर्म होता है वो टेक करता है। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हो कि आपका जो सप्लाई कर्व ये है और डिमांड कर्व ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो डिमांड है, ये डिमांड कर्व देख रहे हो आप, देखिए यहाँ तक आपकी डिमांड है, जबकि सप्लाई सिर्फ आप कितना कर रहे हो? इतना ही कर रहे हो। या फिर आप ये तो प्राइस दिखा रहा है आपका, आप सप्लाई सोचिए कि आप सिर्फ यहाँ तक करो, या मान लो कि Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो सप्लाई आप देखो, आपकी सप्लाई आपका, सॉरी ध्यान से फिर से देख लीजिए इसमें, ये क्या है? आपकी डिमांड लाइन है और ये क्या है? सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिमांड है वो क्या है? ज़्यादा है, ये Q2 है, और ये आपका जो सप्लाई है Q1 वो क्या है? कम है। यानी यहाँ पर आपकी डिमांड नीचे पोर्शन में आप देखेंगे तो ज़्यादा है, किसके? सप्लाई से। तो इसको हम पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड बोलते हैं। जबकि इस पॉइंट पे आप देखोगे कि सप्लाई आपकी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, और डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई, यानी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और नीचे में आपका जो दिया है एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं पर उस तरीके से सप्लाई नहीं की जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और प्राइसेस डिसाइड कब होता है? जब आपका डिमांड सप्लाई मीट करता है, यानी आपका जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, तो आपकी उस पॉइंट पे आपकी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो ये एक तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन इन द इंडस्ट्री होता है, यानी सप्लाई डिमांड के आधार पे हम इंडस्ट्री में प्राइस को डिसाइड करते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो AR है वो प्राइस के बराबर आया है, और MR जो आया है वो भी आपके प्राइस के ही बराबर है, और वो हम जान चुके हैं विच इज़ पैरेलल टू आउटपुट एक्सेस, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। फॉर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। तो हम एक साइड में क्या लेंगे? आपका जो सप्लाई डिमांड कर्व का जो पॉइंट है वो दूसरे को काट रहा था, उसको लेके चलेंगे, और दूसरे साइड में हम जो प्राइस, AR और MR के लाइन को लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका MR किसके बराबर होना चाहिए? आपके MC के बराबर होना चाहिए, यानी आप MC की जो लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन है, वो कहीं ना कहीं इस लाइन को कट करना चाहिए किसी पॉइंट पे, तभी जाके आपका क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? आपका MR क्या होना चाहिए? MC के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, तभी आप प्रॉफिट क्या करोगे? मैक्सिमाइज करोगे। ठीक है, द सेकेंड कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज MR कर्व कट्स द
MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम द बिलो, यानी नीचे से जाके ये MR कर्व को काटे। कौन? MC। ठीक है, MC कर्व जो है वो आपका नीचे से जाके आपके MR कर्व को काटे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तब जाके उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें देखी कि आपका क्या मतलब ये चीज़ हो रहा था जब आपका MR किसको काट रहा था? MC जो MR को काट रहा था बिलो, फ्रॉम द बिलो। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट में कि आपका देखिए MR जो है वो MC को काट रहा है। ठीक है, MC जो है वो MR को काट रहा है नीचे से जाके। ठीक है, इस पॉइंट पे काट रहा है ना। तो अब इससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी हमें शॉर्ट रन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके का प्रॉफिट होता है? परफेक्ट कंपटीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका फर्म है शॉर्ट रन में इन परफेक्ट कंपटीशन, तो कैसा प्रॉफिट होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपने आपका ये कौन सा कर्व है? ये AR कर्व है, एवरेज रेवेन्यू। ये कौन सा कर्व है आपका? AC, एवरेज कॉस्ट। यानी आपने जो कॉस्ट लगाया है फॉर्म पे, फॉर्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर जो भी चीज़ें हैं, आपकी कॉस्ट क्या हुई है? कम लगी है, क्योंकि आपका जो AR कर्व है वो कैसा है? हायर देन AC कर्व। कॉस्ट क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगाते हैं, तो जो कॉस्ट लगाया है यहाँ पर वो कम लगाया है। देखिए, क्योंकि आपका जो कॉस्ट का लाइन है वो क्या है? कम है, नीचे है। किससे? आपके रेवेन्यू के लाइन से। इतना डिफरेंस हमें दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 100 रुपये कॉस्ट लगाया। बस एक ऐसे ही नॉर्मल इमेजिनरी एग्जांपल है, आप 100 रुपये लगा रहे हो। ठीक है, कॉस्ट, और आपको रेवेन्यू हो रहा है 500 का जनरेट। तो ये कैसा प्रॉफिट हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। यानी आपका रेवेन्यू AR आता है वो 500 है और AC आपका आता है 100। तो वो कैसा जनरेट करेगा प्रॉफिट? आपका सुपर नॉर्मल, एबनॉर्मल कह सकते हैं। तो जब भी हम आपके क्या बोलते हैं कि नॉर्मल तो प्रॉफिट हमें जब पहले ही हो गया जब हमारा MC MR को कट करता है फ्रॉम द बिलो, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो AR कर्व है वो आपका क्या है? ज़्यादा आपका ऊपर है। किससे? MR कर्व से, सॉरी AC से, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व से। यानी एवरेज कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं वो सिर्फ 100 रुपीज़ लगा रहा है और हमें गेन कितने का हो रहा है? 500 का। तो ये हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है। क्लियर? अब जैसे ही आपका शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, वैसे ही आपका जो फर्म है वो तुरंत कहाँ पर इंटर करेगा? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आपका इंटर करेगा, यानी अब वो इंडस्ट्री के जैसा काम करने लगेगा। अब वो बड़ा कृषक किसान बन जाएगा। अब उसे क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो रहा है भाई, अब नॉर्मल प्रॉफिट उसने गेन किया है, वो उसका मोटिव बढ़ेगा, अब वैसे ही वो लॉन्ग रन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका लॉन्ग रन हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है? जो आपका परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हमारा AR और MR कर्व और प्राइस लाइन है, स्टार्टिंग में ही देख चुके थे कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता था तो आपका AR MR और प्राइस जो लाइन है वो क्या होती थी? पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला केस था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस मतलब होता है, तो उसमें आपका जो MC होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, वो किसको कट करना चाहिए? बिलो, नीचे से। MR कर्व को नीचे से काटना चाहिए, तभी जाके वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस बनता है। तो हमने देखा था कि शॉर्ट रन में ऑलरेडी अब नॉर्मल प्रॉफिट हो चुका है, तो अब फर्म किस में एंटर करेगा? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में उसने एंट्री लिया भाई, तो अब क्या होगा कि आपका मार्जिनल कॉस्ट तो करेगा ही,
कट आपका किसको, एम आर कर्व को, फ्रॉम बिलो, नीचे से एम आर कर्व को काटेगा, ठीक है। पर इस केस में आपका जितना आपने रेवेन्यू लगाया है, एवरेज रेवेन्यू जितना लगाया है, आपकी कॉस्ट भी उतनी होगी। यानी आपने 100 रुपये लगाया, आपको 100 ही रुपया रिटर्न में मिला। ये केस होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस का। इसी को हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग रन में। तो याद रखिएगा कि जो आपका लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में जो आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है वो क्या होता है, आपको लॉसेस को देखने के लिए मिलता है। ये तो नॉर्मल, ये तो आपका जान लीजिए कि क्या है, ये नॉर्मल अभी कंडीशन है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। पर इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज कॉस्ट वाला लाइन है वो काफ़ी ऊपर चला गया। आप भाई 200 रुपये लगा रहे हो, आपको सिर्फ अब रिटर्न 100 रुपये का ही मिल रहा है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100 रुपये का हो रहा है। आप कॉस्ट 200 की लगा रहे हो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आपको लॉस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सोचो कि आपने इतना पैसा लगा दिया पर आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इतना ही, ठीक है। मान लो कि आपने 50 रुपये लगाया और आपको 40 रुपये जनरेट हुआ रेवेन्यू के तौर पे, तो ये तो क्या हो गया, आपका कौन सा केस हो जाता है, लॉस का केस है कि नहीं। तो ये लॉस वाला हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वैसे तो एग्जांपल था। लॉन्ग रन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब आपका क्या होता है, फर्म जब इंटर कर जाती है इंडस्ट्री में। तो लॉन्ग रन में आप याद कर लो कि नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाया तो आपको 100 रुपये ही, मतलब 100 रुपये या फिर 120 रुपये ही मिला, ठीक है। या फिर आपने जितना लगाया उतना ही आपको मिला, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है। तो शॉर्ट रन में जो होता है आपको कैसा प्रॉफिट मिलता है, एब नॉर्मल। तो आप उससे मोटिवेट होकर आप एंटर कर जाते हो लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन लंबे समय के लिए चलता है, आप वहाँ पर सारे फैक्टर्स को वैरी करते हो, चाहे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, सबको वैरी करते हो और आप नॉर्मल बस प्रॉफिट गेन करते हो। तो ये आपका लॉन्ग रन में हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया परफेक्ट कंपटीशन का। मैंने सारा चीज़ इसमें समझा दिया आपको कि शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। मैं समराइज़ भी कर देती हूँ। लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स। फिर दूसरी चीज़ आपकी इसमें क्या होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट एज वेल एज और क्या चीज़ें होती हैं आपकी, उसको आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। प्लस आपका जो फर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर, प्राइस टेक करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती है, ना ही आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी नहीं होती हैं। और क्या होता है, ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, ना सेलिंग कॉस्ट होता है। और आपका जो फर्म होता है वो बेसिकली बस सेल करता है, और अगर सेल भी करता है तो उसको मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको। और जब आपका शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन आता है, शॉर्ट रन में आप लोग जानते होंगे कि आपका जैसे आप कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तो आप सिर्फ एक सारे को कांस्टेंट कर देते हो, सिर्फ वन आपका क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक। अब
लॉन्ग रन में आ जाओ। जब हम लॉन्ग रन में आते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग रन एक्चुअली होता क्या है पहले जान लो। लॉन्ग रन होता है जो, उसमें क्या होता है कि आपके सारे जितने भी आपने लैंड लगाया, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, एंटरप्रेन्योर है, सारी चीज़ों को आप, क्योंकि लंबे समय के लिए चीज़ें चल रही है, 20 से 30 साल तक चीज़ों को यूज़ करते हो, तो आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता घटता रहता है, आप उसके हिसाब से सारी चीज़ों को क्या करवाते हो, वैरी करवाते हो। यानी इसमें सारी चीज़ें आप वैरी करवाते हो, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो गया। तो लॉन्ग रन में सारी चीज़ें वैरी करती है। तो आपका जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट होता है, लॉन्ग रन में हमें कैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि जब फर्म जो है आपका काम कर रहा था शॉर्ट रन में, तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, वहाँ से वो मोटिवेट होके कहाँ पर आया, लॉन्ग रन में आया, पर उसे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस होता है, मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एमसी जो होता है, ये क्या है, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो किसको, एमआर को क्या करती है, कट करती है, ठीक है। एमसी किसको, एमआर को कट करती है। और आपका जब जब ये आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है तो आपका जो एआर है, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू है, वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। यानी प्राइस आपका एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और इक्वल्स टू एमआर के बराबर होता है, ठीक है। और एमसी किससे, नीचे से कट करती है किसको, आपके इस लाइन को। क्लियर। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, एवरेज कॉस्ट से। अगर आप एवरेज कॉस्ट 200 रुपये लगा रहे हो और आपको 600 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब ये रहा पूरा आपका परफेक्ट कंपटीशन। पर मैं इसके लिए सेकंड पार्ट का भी मतलब पीपीटी तैयार है, वो लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।